नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम लोग जो है लाइट चैप्टर पढ़ेंगे। प्रकाश, लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जो है एक ऐसा भौतिक राशि है जिसकी उपस्थिति में ही हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। अगर हमको प्रकाश नहीं मिले तो हम कोई वस्तु को देख नहीं पाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, एनर्जी है। प्रकाश जिस रास्ते से चलता है उसको हम लोग किरण कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं, रे। यानी इसका छोटा परिभाषा हम दे सकते हैं कि प्रकाश के चलने की पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहते हैं। जिस रास्ते से प्रकाश हम तक पहुंचता है, विकिरण माध्यम है से, उसको हम किरण कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश जो है तरंग रूप में भी हमको मिलता है। तरंग रूप में यानी कह सकते हैं कि प्रकाश जो है एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है यानी कह सकते हैं कि इसमें दो गुण हैं। प्रकाश को हम कण भी कहेंगे। प्रकाश को क्या कहेंगे? कौन कहेंगे? कण कहेंगे। तो ये प्रकाश जो है कण के रूप में होता है, तो उसको हम कहते हैं फोटोन। फोटोन जो हमको अलग एक चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा फिजिक्स में, ठीक है। यानी प्रकाश एक तरह से कहिए कण है। वो कण किसका बना होता है? तो फोटोन का बना होता है। प्रकाश किसका बना होता है? फोटोन का बना होता है, ठीक है। यानी प्रकाश में कह सकते हैं एक तरह से कि द्वि गुण है। प्रकाश में क्या है? द्वि गुण है। प्रकाश में दो गुण है। एक तो है कि प्रकाश जो है तरंग उत्पन्न करता है, यानी ऊर्जा है, ठीक है। दूसरा है प्रकाश कण के रूप में भी है। यानी कह सकते हैं कि प्रकाश जो है एक कण के रूप में है। या पूछिए, इसमें क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि प्रकाश को जो है किससे मिलकर के बना है, ठीक है। तो प्रकाश जो है फोटोन से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? फोटोन से मिलकर के बना है। प्रकाश जो है फोटोन से मिलकर के बना है। अब देखिए, प्रकाश का चाल की बात आता है तो प्रकाश जो है सबसे अधिक जो है चाल, प्रकाश का सबसे तेज चाल जो है वो निर्वात में होता है। कहाँ होता है? निर्वात में होता है। निर्वात में, यानी निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या हम कह सकते हैं इसको कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ये प्रकाश का चाल। ऐसे भी पूछता है, मीटर पर सेकेंड में भी पूछता है और किलोमीटर पर सेकेंड में भी पूछता है, ठीक है। अब देखिए, प्रकाश का चाल जब निर्वात में सबसे अधिक होता है तो फिर द्रव में क्या होता है? उसमें गैस में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, प्रकाश की चाल जो है कह सकते हैं हम कि प्रकाश की चाल जो है निर्वात में ज़्यादा होता है गैस की अपेक्षा। यहाँ हम लिखेंगे निर्वात। निर्वात में गैस की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। उसी तरह से अगर हम द्रव की बात करेंगे तो द्रव में प्रकाश की चाल जो है ठोस से क्या होता है? अधिक होता है। मतलब गैस से ज़्यादा होता है निर्वात में और ठोस से ज़्यादा होता है किसमें? द्रव में। तो अब यहाँ पर आ गया द्रव। तो जल में प्रकाश की चाल कितना होता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो 2 × 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये आपका जल में प्रकाश की चाल है, पानी में प्रकाश की चाल है। अब ये पूछता है कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक क्वेश्चन और इसमें पूछता है, अभी एनटीपीसी में पूछा था क्वेश्चन कि प्रकाश की चाल जो है, मतलब सूर्य का प्रकाश जो है समुद्र में कितनी गहराई तक जा सकता है। तो समुद्र में अगर पूछे, समुद्र में, ठीक है, प्रकाश की मतलब कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश ये समुद्र में गहराई तक कितना जा सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा था एनटीपीसी में। तो ये होगा 200 मीटर। 200 मीटर गहराई तक जो है, गहराई तक जो है प्रकाश जो है समुद्र में जा सकता है।
समुद्र में जा सकता है। आप जान ही रहे हैं कि प्रकाश एक वेव की तरह भी काम कर रहा है, तरंग की तरह काम कर रहा है। इसीलिए इस प्रकाश को हम क्या कहते हैं, ये प्रकाश को तरंग के रूप में अगर हम इसको समझें तो प्रकाश को तरंग के रूप में इसको कहते हैं कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। जबकि ध्वनि की बात किया जाए, इसमें ध्वनि, याद के लिए मैं दोनों एक जगह बता रहा हूँ, ध्वनि की बात अगर पूछे तो ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग है। अब कैसे है इसकी चर्चा हम फिजिक्स में करेंगे, ये चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो, ठीक है। तरंग के लिए आपको स्पेशल चैप्टर एक मिलेगा, ठीक है। तो हम जो है कह सकते हैं कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में और ऊर्जा के रूप में, हम दोनों रूप में इसको हम जानते हैं। अगर कहेगा कि प्रकाश जो है किस कण का बना होता है तो क्या होगा? फोटोन का बना होता है, जो बहुत क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें बात रह गया कि अब इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए, ये लाइट चैप्टर में हमको बहुत कुछ पढ़ना है, बड़ा चैप्टर है ये लाइट। पहला चीज़ तो इसमें पढ़ना है परावर्तन। सबसे पहला चीज़ पढ़ना है परावर्तन। परावर्तन में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। परावर्तन में क्या पढ़ेंगे? दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो है 3 प्रकार का दर्पण हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तीनों दर्पण को हम लोग अलग अलग जानेंगे, ठीक है। इसके बाद इसी में हमको पढ़ने को मिलेगा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक में हमको लेंस पढ़ना है। लेंस भी 2 प्रकार के पढ़ने को मिलेगा, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ठीक है। इसके आगे फिर हम देखेंगे, ठीक है। तो हम दूसरा क्या पढ़ेंगे? अपवर्तनांक पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद हमको पढ़ने को मिलेगा प्राकिरणन। इसी में पढ़ना है प्राकिरणन, ठीक है। प्राकिरणन, ठीक है। इसमें प्राकिरणन भी हमको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। प्राकिरणन के बाद जो है इसमें हमको विवर्तन पढ़ने को मिलेगा। विवर्तन पढ़ने को मिलेगा। विवर्तन के अलावा इसमें जो है आपको फिर हमको पढ़ना है, इसको क्या बोलते हैं? ध्रुवन बोलते हैं, जो प्रकाश जो है विचलित होता है, ध्रुवन बोलेंगे, वर्ण विक्षेपण बोलेंगे, ठीक है। तो ध्रुवन भी पढ़ना है इसी में, वर्ण विक्षेपण पढ़ना है, वर्ण विक्षेपण पढ़ना है। अब इसके बाद देखिए, वर्ण विक्षेपण के बाद जो है इसमें 2 चीज़ और पढ़ना है। एक पढ़ना है व्यतिकरण, व्यतिकरण पढ़ना है। और इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे रोग के बारे में, क्योंकि इसका जो है बीमारी भी पढ़ेंगे। अब माने इसका जो है यूज बीमारी में भी हो रहा है, तो बीमारी में किस तरह से यूज हो रहा है लेंस का, दर्पण का, ठीक है। तो हम यहाँ पर बीमारी में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद अंतिम में हम लोग पढ़ेंगे इसका कहाँ कहाँ यंत्र में यूज हो रहा है, जैसे दूरबीन बनाने में हो रहा है, चश्मा बनाने में हो रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्ट प्लेन के रूप में इसको यूज किया जा रहा है। तो ये जो है हम यंत्र के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। तो इतना चैप्टर हमको इसमें पढ़ना है। सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या पढ़ेंगे? परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? परावर्तन पढ़ेंगे। तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम पढ़ाते हैं समतल दर्पण। मिटावें। अब देखिए इसमें जो है हम लोग को जो है सबसे पहले दर्पण में क्या पढ़ना है हमको? पहला क्या है? परावर्तन। तो पहले परावर्तन जानेंगे। परावर्तन, रिफ्लेक्शन, क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्शन, परावर्तन। अब देखिए, परावर्तन को हम लोग कैसे समझेंगे? परावर्तन का मतलब है कि कोई चीज़ें जो है वापस लौट जाना, कोई चीज़ें वापस लौट जाना। वो हो सकता है आपके पास नहीं लौटे, अलग जगहों पर लौट जाए, लेकिन वापस लौट जाना। जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई बॉल को जो है हम दीवार पर फेंकते हैं, दीवार पर जैसे ही फेंकते हैं वो हमारे पास रिटर्न हो जाता है। या हम ज़मीन पर अगर कोई बॉल को, ये मान लीजिए पृथ्वी है, इस पर अगर कोई बॉल को फेंकते हैं तो ये बॉल ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो इसको कहते हैं परावर्तन। अगर परावर्तन नहीं होगा तो हम कोई वस्तु को देख नहीं पाएंगे। अगर परावर्तन नहीं होगा तो हम कोई वस्तु को देख नहीं पाएंगे परावर्तन के कारण। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये क्या होता है परावर्तन में, मतलब कह सकते हैं कि टकरा कर
लौट जाता है। क्या होता है? लौट जाता है, टकराकर लौट जाता है। या फिर कह सकते हैं कि देखने के लिए, अगर परावर्तन नहीं होगा तो हम जो है देखना सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब देखिए, अब परावर्तन में हमको दर्पण पढ़ना है। ठीक है। तो दर्पण में एक क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है कि दर्पण बना किस चीज़ का होता है, दर्पण का जो है निर्माण किससे होता है। तो दर्पण का निर्माण में दो चीज़ें भागीदारी है, एक है ग्लूकोज और दूसरा कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। अब देखे होंगे दर्पण का जो पीछे वाला हिस्सा जो कलर किया हुआ रहता है, वो उस हिस्सा को हम कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। अगर वो कलर नहीं किया हुआ रहेगा दर्पण को, तो वो दर्पण नहीं कहलाएगा, वो शीशा हो जाएगा, यानी लेंस के जैसा व्यवहार करेगा, प्रकाश जो है आर पार हो जाएगा। प्रकाश क्या होगा? आर पार हो जाएगा। तो जब प्रकाश आर पार हो जाएगा तब हम उसको परावर्तन नहीं कहेंगे ना, उसको हम क्या कहेंगे? फिर अपवर्तन कहेंगे। तो अपवर्तन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जब लेंस पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब देखिए परावर्तन में यहाँ पर, अब देखिए जैसे परावर्तन में अब हम देख सकते हैं कि ये एक जो है शीशा हम ले लिए। अब ये शीशा ले लिए हैं तो ये तो लेंस के जैसा काम करेगा, लेकिन अगर इसको हम दर्पण के जैसा यूज करना है तो क्या करेंगे? एक हिस्से को कलर कर देंगे, एक हिस्से को कलर कर देंगे। कलर कौन चीज़ से करेंगे? तो अभी बताइए दिया आपको, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड से कलर कर देंगे। ठीक है। अब कलर कर देंगे तो अब देखिए कोई प्रकाश किरण जो है इस पर पड़ा, इस प्रकाश किरण जो है ये इस पर माने पड़ रहा है और ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, ऐसे रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये पड़ रहा है तो यहाँ पर एक एंगल भी बन रहा है, एक एंगल यहाँ पर भी बन रहा है। ठीक है। इस किरण को हम कहेंगे परावर्तित किरण और इसको कहेंगे आपतित किरण। ये कोई प्रकाश स्रोत से आ रहा है, चाहे मोमबत्ती हो, बल्ब हो, सूर्य हो, कोई ऐसा हो सकता है प्रकाश स्रोत जिससे जो है ये प्रकाश किरणें आ रहा है। इस किरण को कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ठीक है। और इसको कहेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब देखिए इसके बीच में एक जो है हम अभिलंब खींच देते हैं, इसको क्या कहते हैं? अभिलंब, या अंग्रेजी में इसको नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल अभिलंब। अब देखिए, अब इसमें दो चीज़ हमको पढ़ने को मिलता है, एक होगा आपतित किरण है तो आपतन कोण होगा, परावर्तित किरण है तो परावर्तन कोण होगा। अब आपतन कोण कौन होगा और परावर्तन कोण कौन होगा? तो देखिए जितनी भी एंगल हम मापेंगे, ठीक है, इससे संबंधित वो सब एंगल हम कहाँ से मापेंगे? अभिलंब से मापेंगे। ये एकदम ध्यान में रखना है कि हमको एंगल कहाँ से मापना है? अभिलंब से। मतलब अभिलंब को हम शामिल करेंगे तभी हम कोई एंगल को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये अभिलंब हो गया। अब इस अभिलंब को हम शामिल करना है। तो अब देखिए ये अभिलंब और इधर से आई किरण कौन है? आपतित किरण। तो ये वाला कौन बनेगा? ये अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच में कौन कौन बनेगा? ये बनेगा। इसको कहते हैं, आई से सूचित करते हैं इंसिडेंट एंगल। ठीक है। और ये देखिए अब ये अभिलंब और ये है परावर्तित किरण, तो इसके बीच में बना हुआ कोण क्या होगा? परावर्तन कोण। क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। तो अब देखिए इसमें, अब इसमें दो चीज़ हमको मिलेगा देखने को। पहला चीज़ तो ये मिल रहा है कि इसमें जो है ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण। अब देखिए परावर्तन के नियम है, परावर्तन के नियम में हम लोग को जानना है पहला चीज़ कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखिए जब बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। क्लियर। अब दूसरा चीज़ देखिए, ये क्या है? ये एक तरह का कहिए कि ये तल है। ये क्या है? एक तल है, सतह है। तो देखिए यहाँ पर आपतित किरण यहाँ से जो आ रहा है, अपरावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है एक तल में है कि नहीं? एक तल में है। तो यही चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित
किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये परावर्तन के नियम है। परावर्तन के नियम को अगर सिंपल तरीका से हमको समझाना हो, बताना हो, तो समतल दर्पण में हम इसको इस तरह से बता सकते हैं, समझा सकते हैं। समतल दर्पण में हम इस तरह से बता सकते हैं। अब इसमें समतल दर्पण में अब ये चीज़ जानना है कि परावर्तन का जो नियम है वो काम कैसे करता है। जैसे नॉमेरिकल इस पर भी पूछता है, तो नॉमेरिकल कैसे पूछता है जरा अब उसको हम लोग देखेंगे। देखिए थोड़ा सा इसमें और जो है हम इसको मिटाते हैं, ये वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट को मिटाते हैं। अब देखिए ये वाला पार्ट को मिटाते हैं। अब परावर्तन में परावर्तन में जिस एंगल से हम कोई वस्तु को फेंकेंगे या कोई प्रकाश किरणें आएगा, उसके जो है अपोजिट जो है कहते हैं कि दर्पण के पीछे जो है उसके दुगना डिग्री पर जा कर के वो हमको इमेज दिखाई देगा। क्या इमेज दिखाई देगा? इमेज। जैसे कहने का मतलब है कि सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर ये दर्पण है, ये यहाँ पर दर्पण है। हम यहाँ से जो है कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ पर है, इसका हमको प्रतिबिंब देखना है इसके अंदर, तो ये प्रतिबिंब जो है हम इसको अंदर हम कहाँ पर देखेंगे? तो यहाँ देखिए अगर इसके और दर्पण के बीच में अगर 10 मीटर का दूरी है, 10 फीट 10 इंच 10 सेंटीमीटर जो समझिए ये, तो इतना ही पीछे जो है दर्पण के बनेगा 10 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ पर से खड़े हैं, जहाँ पर जिस इमेज को मतलब आप नोटेट कर रहे हैं, वो इमेज जो है आपसे ठीक दुगने दूरी पर वो बनेगा। ऑब्जेक्ट के ठीक दूसरे मतलब दुगने दूरी पर बनेगा, क्योंकि दर्पण से जितना दूरी आप हैं उसके ठीक पीछे उतना दूरी फिर चला जाएगा इमेज। ठीक है, अब इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। अब अभी जो है हम लोग इसमें अवतल दर्पण पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण पढ़ेंगे। ठीक है, और तब जो है इससे रिलेटेड बहुत सारा जो है नॉमेरिकल है, ठीक है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। फिर इसका उपयोग पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा फिर। ठीक है।